इंजुरीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं और उस कंडीशन में हमारा केस टेकिंग का तरीका क्या होना चाहिए और कौन से सिम्टम्स हैं और नेचर ऑफ इंजरी क्या है और किस तरीके से हम होम्योपैथ्स काम करते हैं, मैं इस बारे में डिस्कस कर रही हूँ। बेसिकली देखा जाए फ्रेंड, तो जब भी आपके पास इंजरी का केस आएगा, आपको पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ इंजरी क्या है, किस तरह की है, टाइप ऑफ इंजरी क्या है, किस तरह की इंजरी हमारे पेशेंट को हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हैवी ऑब्जेक्ट गिरने की वजह से, ब्लो की वजह से या फॉल की वजह से पेशेंट को इंजरी हो जाती है, जहां पे फ्रैक्चर्स, कंकशन, ब्रुइशनेस, ब्लूइशनेस, एक्स्ट्रावेसेशन, इस तरह की कंडीशन मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखोगे कई बार पेशेंट को एक्सीडेंट्स होते हैं, जो वहां पर लंबे घिसटने की वजह से कई सारे बॉडी में एब्रेशंस हो जाते हैं, जिसे कहते हैं छिल जाना। पूरी बॉडी में पेशेंट को एब्रेशन हो जाता है और वो एब्रेशन पेनफुल बहुत ज्यादा होते हैं। उन्हें पैथोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती, बिकॉज इंटरनल इंजरी वहां पे नहीं होती, एक्सटर्नल ज्यादा होती है। लेकिन जहां पर ब्लोइंग होती है या कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर के बॉडी पार्ट में गिरता है, वहां पे इंटरनल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और मोस्टली देखा जाए तो इंटरनल इंजरीज ही होती हैं। कई बार हमारे पास कट इंजरी के पेशेंट आते हैं, जहां पे बोलते डॉक्टर साहब नाइफ से कट गया या किसी हैवी ऑब्जेक्ट से जो बहुत शार्प था उसकी वजह से कट गया और जो पार्ट है वो पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और साथ में ही इस इंजरी के साथ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, हैवी ब्लीडिंग मिलती है, पेन इंटेंस होता है। साथ में ही अगर नर्व इंजरी मिल रही हो, कई बार आपने देखा होगा कि बाथरूम में स्लिप कर गए पेशेंट्स, या कई बार रोड एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है कि नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, राइट, स्पाइनल नर्व में इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को पैरालिटिक कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो कई तरह के इंजुरीज हैं, पहले तो हमें उसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फिर हम ये देखते हैं कि इंजरी के केस में हम रूब्रिक्स कैसे हंट करेंगे, किस तरीके से रूब्रिक्स बनाएंगे और कौन कौन सी कंडीशन हमारे सामने आती है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्रॉम कैंट लेबोरेटरी एंड ऑफ जनरलिटीज सेक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन जनरलिटीज मैंने कई बार आप सभी को बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड, इसको जरूर इसके गो थ्रू करिए, इसको पढ़िए, समझिए और फिर आप अपनी रेपर्टरी पे अपनी अच्छी कमांड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सो हमने चैप्टर कौन सा लिया है? जनरलिटीज लिया है, जहां पे हम इंजुरी की बात करेंगे। आप बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो आप एक्सट्रीमिटीज में जाकर भी, जहां पर भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, जहां पे इंजुरी हुई है, वहां पर से भी आप रूब्रिक्स फ्रेम कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ जनरलिटीज सेक्शन से, और पैथोलॉजी है हमारी इंजुरी। अब इंजुरी में हमने क्या इंक्लूड किया है? ब्लो, फॉल एंड ब्रूइसेस। ठीक है, जहां पे नीले नीले स्मॉल चकत्ते पड़ जाते हैं। ब्लो हुआ, कोई बॉल आकर के बहुत तेज से लग गई, कोई पंच पड़ गया, कोई चीज एकदम से हैवी ऑब्जेक्ट आकर के लग गया, कंकशन हो गया, गिर गए, पूरा जो पार्ट है पूरा ब्लू पड़ गया, इस तरीके की इंजुरी की बात कर रहे हैं। वहां पे रेमेडीज अगर हम देखें तो मोर देन 20 रेमेडीज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड में, आर्निका, हिप्पर, हाइपेरिकम, कोनियम मैक्यूलम, पल्सेटिला, रस्टॉक, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसी तरीके से इटैलिक में अगर हम देखें तो हमारे पास है डल्कामारा, नाइट्रम सल्फ, आयोडम है हमारे पास, साथ ही साथ है सिम्फाइटम, स्टेफिसेग्रिया, सिलिशिया, सल्फर। तो इन रेमेडीज को बताने का मतलब ये है कि रेमेडीज तो हमें ये सारी यहाँ पर मिल रही हैं, बट टाइप ऑफ इंजुरी पर ही ये रेमेडीज काम करेंगी, और साथ में ही हमारी क्या हिस्ट्री, क्या कॉजिशन है, तो ये रेमेडीज यहाँ पे इंजुरी में मिलती हैं। अब हम आगे लेते हैं कि किस तरीके की टाइप ऑफ इंजुरी क्या है। एक्स्ट्रावेसेशन अगर हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हुआ है, ठीक है, या फिर पेशेंट में जो फ्लूइड है उसका एक्स्ट्रावेसेशन हो गया है, इस तरह के कंडीशन में हमारे पास आर्निका और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। आर्निका का आपने देखा होगा कि जब भी फर्स्ट स्टेज ऑफ इंजुरी होती है, जहां पर बॉडी पार्ट पूरा ब्लू पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के गिरने की वजह से, या फिर कंकशन को भी छोड़िएगा मत। कंकशन का मतलब होता है कि कहीं पेशेंट एकदम से टकरा गया, कोई बॉडी पार्ट, हेड हो गया, बॉडी हो गई कहीं पर भी, और उसकी वजह से पूरा पेशेंट का जो बॉडी पार्ट है वो नीला पड़ गया, ब्लूइश पड़ गया, ब्लैकिशनेस हो गई, और साथ में ही अनकॉन्शियसनेस हो जाती है। उस कंडीशन में आर्निका इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। और साथ में ही हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये रेमेडी जिन पेशेंट में एक्सीडेंट के दौरान इस तरीके का इंजुरी होता है कि पूरा पार्ट ब्लू पड़ गया, एक्स्ट्रावेसेशन हो गया, और पेशेंट में सर्जरी की कंडीशन आ जाती है, वहां पर ये रेमेडी ब्यूटीफुली एक्ट करती है। साथ में हम देखते हैं कई बार हड्डी में, बोन्स में इंजुरीज होती है। जनरलिटीज सेक्शन में आप जाएंगे इंजुरी में आप देखेंगे बोन सेक्शन में, बोन में आप देखेंगे अगर इंजुरी हुई है तो बोन में क्या होते हैं? मोस्टली फ्रैक्चर्स होते हैं, या फिर कई बार अपसेस फॉर्मेशन भी होता है। इंटरनल इंजुरीज जो होती है वहां पर कई बार देखा गया कि पस फॉर्मेशन होने लग जाता है, बोन इन्वॉल्वमेंट होता है, और पेशेंट के कई बार पैर भी काटने पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है। तो अगर बोन में इंजुरी हुई है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, कॉन्ट्रेक्शन हुए हैं, इस तरीके की इंजुरी है, तो वहां पे रूटा
आप देखोगे सबसे पहले दी हुई है रेमेडी सल्फ्यूरिक एसिड, रूटा, सिम्फाइटम, कैलकेरिया फॉस। अब अगर इन ग्रुप ऑफ रेमेडीज की बात करें तो जिन पेशेंट में फ्रैक्चर होता है, स्टार्ट में जिनमें फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर या सिंगल कोई बोन है उसमें फ्रैक्चर हुआ है, वहां पे सिम्फाइटम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें कैल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, जिनमें बोन जुड़ नहीं पा रही है, लंबे समय से पेशेंट परेशान है, वहां पर कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और साथ में मैंने बताया कि ऐसे पेशेंट जिनमें ऑपरेट करना पड़ जाए, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्रॉनिक हिस्ट्री रहती है, वहां पर भी ये रेमेडीज सिम्फाइटम हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ग्लैंड में अगर इंजरी हुई है, कई बार ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता है या जो ग्लैंड होती है इंग्वाइनल पे इंजरी हो गई, जो भी बॉडी में ग्लैंड्स है ना, अगर वहां की इंजरी हुई है, राइट, ग्लैंडुलर रीजन में इंजरी हुई है, तो वहां पर कोनियम का सबसे अच्छा काम है। कोनियम में जहां पर भी इंड्यूरेशन हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, कैल्सिफिकेशन या इंड्यूरेशन हो जाए, उसकी वजह से पेशेंट अपने जॉइंट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं, वहां पर आप इस रूब्रिक को ले सकते हैं, इंजुरी ग्लैंड, राइट। साथ में आप अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट की, जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर नर्व इन्वॉल्व हो गई है, स्पाइनल इंजुरी हो जाती है, स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, लोअर बैक रीजन में पेशेंट में आपने देखा होगा डिस्क जो है प्रोलैप्स हो गई, या फिर डिस्क डिरेंजमेंट हो गया, या डिस्क में गैप आ गया, उसकी वजह से भी नर्व में इंजरी कई बार होती है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये रूब्रिक आपको हेल्प करेगा। जनरल सेक्शन की बात कर रही हूँ, इंजुरीज ना आप एक्सट्रीमिटीज में भी जाकर के ले सकते हैं, इजिली आपको ये रूब्रिक मिलेगा। तो ग्लैंड इंजुरी में बात कर ली हमने। नर्व इंजुरी में कौन सी रेमेडीज काम करते हैं आप सभी जानते हैं, बेसिकली आपको पता ही है कि ग्लैंड इंजुरी में नर्व इंजुरी में हाइपेरिकम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। साथ में फास्फोरस बहुत अच्छा काम करते हैं। पैरालिटिक कंडीशन अगर डेवलप होती है तो फास्फोरस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। और हाइपेरिकम की अगर हम बात करें, नर्व इंजरी हुई है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जहां पे नर्व में पेन हो रहा है, वहां पर ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करते हैं। या फिर हिस्ट्री मिला हो, कोई पंचर हुआ हो सीवियरली, नर्व में जाकर के सीधे डैमेज हुआ हो, हाइपेरिकम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। साथ में पेरियोस्टियम इंजुरी में, जैसे कि जॉइंट हो गया, हमारे नी जॉइंट हो गया, वहां पर अगर इस तरीके की इंजुरी होती है, पैर कई बार टॉर्च हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वहां पर भी रूटा इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। साथ में हम सॉफ्ट पार्ट की बात करें कि बॉडी के किसी सॉफ्ट पार्ट में, कई बार आप देखेंगे आईब्रोज में इस तरह आई के ऊपर इंजुरी हो जाती है, या फिर चेस्ट में कई बार इंजुरी हो जाती है, डेल्टॉइड रीजन में इंजुरी हो जाती है, बॉडी के किसी सॉफ्ट पार्ट में अगर इंजुरी हो जाए तो वहां पर हम कौन सी रेमेडीज का यूज कर सकते हैं। और बेसिकली वो रेमेडीज क्या करते हैं, अगर ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, या फिर इंट्यूरेशन हो गया है, वहां पर जो है जमाव हो गया है और जो सर्कुलेशन है सही नहीं हो रहा है, और जो बोन है वो सही तरीके से जुड़ी नहीं है, वहां पर कोनियम आर्निका का बहुत बढ़िया रोल है। साथ में यहाँ पे काम करेगी सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, पल्सेटिला एंड डल्कामारा, कैमोमिला, ये सारी रेमेडीज हैं। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो जहां पर हमारे पास हिस्ट्री है कि पेशेंट का पैर मुड़ गया, डॉक्टर साहब स्पाज्म आ गया, मरोड़ आ गई, मोच आ गई, वहां पर रूटा आपको इनिशियली हेल्प करती है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें मोच आ गई और साथ में ही वहां पे जो पार्ट है पूरा नीला पड़ गया, एक्स्ट्रावेसेशन हो गई, पेन बहुत इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, वहां पे फर्स्ट स्टेज में आर्निका बहुत अच्छा हेल्प करती है। फिर सेकंड स्टेज की अगर बात करें कि पूरा जो पार्ट है वो ब्लैक पड़ गया, ब्लूइश पड़ गया, साथ में अंदर की तरफ इन्फेक्शन बढ़ते चला जा रहा है, पस का कलेक्शन होते चला जा रहा है, और पेशेंट का पेन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ब्लूइशनेस बहुत है, ब्लैकिशनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ रूब्रिक्स थे जो मैंने इंजुरीज में लिए थे बेसिकली, और ये हम जनरलिटी सेक्शन से डिस्कस कर रहे थे। तो एक्चुअली ये आपको गाइड करते हैं कि अगर इंजुरी का केस हमारे पास आया, यहाँ पे रेमेडी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना रेमेडी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स एंड रूब्रिक कि क्या क्या मिलता है और किस तरीके से हमें काम करना है। तो इसमें भी आपको लोकेशन मिल गई, इंजरी में भी आपने देख लिया कि किस लोकेशन पे है, टाइप एंड नेचर ऑफ इंजुरी क्या है, और पेशेंट की जो कंडीशन है उसके पीछे कॉजेशन क्या है, ब्लोइंग है, हैवी ऑब्जेक्ट है, एक्सीडेंट है, एब्रेशन है, लंबे समय तक खिंचते चले गए, इस तरीके से फ्रिक्शंस है, कुछ भी इस तरीके की जो भी हिस्ट्री मिली हो पेशेंट में, या एक्यूमुलेशन हो गया अपने आप इस तरीके से, डॉक्टर साहब यहाँ पे आप देखिए पूरा पता नहीं क्या हो रहा है, पानी भरते चला जा रहा है, इडिमेटस हो गया, स्वेलिंग हो गई, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ पेन ज्यादा है, साथ में डिस्कलरेशन हो गया, ब्लूइश, रेड, ब्लैकिश, ये सारा कुछ देख करके ही आपको रेमेडी का सिलेक्शन करना होता है। सो आई होप कि इन रूब्रिक्स के माध्यम से आप अपने इंजरी के पेशेंट्स को अच्छे से क्योर कर पाएंगे, और इस तरीके से अगर हम करते हैं फ्रेंड्स तो काफी पॉसिबिलिटी है कि हमें अपने केसेस में क्योर मिलता है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी रेमेडी सिलेक्शन भी सही रहता है। तो इस तरीके से काम करिए, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो जरूर से कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर जरूर किया करें।
सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ होम्योपैथ तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच।